वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्टेक इंजीनियरिंग में। आज के इस वीडियो में हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस की वीडियो में मैंने 3 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन बता रखा है, जिसमें फर्स्ट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड थर्ड डेटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप था डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अब वो डेटा का ट्रांसमिशन चाहे तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हो सकता है, चाहे रजिस्टर से मेमोरी में हो सकता है, चाहे मेमोरी से रजिस्टर में हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल्ड इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसमें कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, जो है मूव, लोड, स्टोर, एक्सचेंज, इनपुट आउटपुट एंड पुश एंड पॉप कमांड। तो जो फर्स्ट कमांड है मूव कमांड, ये बेसिकली करते क्या है, इसमें हम लोग डेटा को कॉपी करते हैं एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में। जब हम लोग एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में डेटा को कॉपी करना होता है तो हम लोग मूव कमांड का यूज़ करते हैं। ये भी अब 3 टाइप्स के होते हैं। जब हम लोग को पता चल गया कि इसमें मूव में करना क्या है, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में डेटा को कॉपी करना है, तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो डेटा है उसे कॉपी करना है, किन के बीच में कॉपी करना है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या होता है, एक रजिस्टर से अगर दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना है तो भी कर सकते हैं, एंड रजिस्टर से मेमोरी में कॉपी करना है तो भी इसका यूज़ होता है, एंड अगर मेमोरी से रजिस्टर में कॉपी करना है तो भी हम लोग मूव कमांड का ही यूज़ करेंगे। सेकेंड कमांड है लोड कमांड। लोड कमांड को हम लोग LD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोड कमांड क्या होता है, अगर हम लोग को मेमोरी से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में कॉपी करना है डेटा को, तो हम लोग लोड कमांड का यूज़ करते हैं। एक्यूमुलेटर भी एक टाइप का रजिस्टर ही होता है। तो जो होता है एक्यूमुलेटर, उसमें डेटा को हम लोग मेमोरी से लोड करते हैं। एंड जो थर्ड कमांड है स्टोर कमांड, स्टोर कमांड को हम लोग ST से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता क्या है, जो हम लोग पढ़े थे लोड कमांड में, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जब डेटा को लोड करना होता है तो हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं, एंड हम लोग स्टोर में क्या करेंगे, उसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या करते थे, लोड में मेमोरी से हम लोग एक्यूमुलेटर में जब डेटा को लोड करना होता है तो हम लोग लोड कमांड का यूज़ करते हैं, एंड स्टोर में क्या करेंगे, उसी का उल्टा कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर से डेटा जब मेमोरी में लेकर जाएंगे तो हम लोग डेटा को स्टोर कर देंगे। यहाँ पर मैंने समझाया है, अगर मेमोरी से डेटा को लेकर आना है एक्यूमुलेटर में तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, एंड जब एक्यूमुलेटर से मेमोरी में लेकर जाना है डेटा को तो हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे। जो फोर्थ है एक्सचेंज। एक्सचेंज बेसिकली होता है डेटा को स्वैप करना। अगर हम लोग को डेटा को स्वैप करना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में तो हम लोग एक्सचेंज कमांड का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग ECH सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें करते क्या है, अगर हम लोग को 2 रजिस्टर दिया है, R1 का डेटा हमें R2 में स्वैप करना है, एंड R2 का डेटा अगर हमें R1 में स्वैप करना है तो हम लोग एक्सचेंज कमांड का यूज़ करते हैं। अब वो चाहे हमें रजिस्टर एंड मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू रजिस्टर, तो हम लोग एक्सचेंज कमांड के हेल्प से कर सकते हैं। तो फिफ्थ आता है कमांड हमारे पास इनपुट कमांड। अगर मेमोरी में हमें किसी भी डेटा को लेकर आना है तो हम लोग इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं। और जो 6 होता है आउटपुट कमांड, जस्ट इनपुट कमांड का उल्टा होता है। आउटपुट में क्या होगा, जब हम लोग मेमोरी को किसी IO डिवाइसेस
इट मीन्स इनपुट आउटपुट किसी भी डिवाइसेस से जब मेमोरी में लेकर आ रहे हैं डेटा को तो उसे इनपुट कमांड कह रहे हैं। एंड जब हम लोग मेमोरी से डेटा को लेकर जाएंगे या बाहर निकालेंगे तो हम उसे आउटपुट कमांड कहेंगे। इसलिए जो इनपुट एंड आउटपुट कमांड होता है वो अपोजिट होता है। इनपुट में हम लोग मेमोरी को लेकर आ रहे हैं, मेमोरी में लेकर आ रहे हैं डेटा को, एंड जो आउटपुट है इसमें हम लोग मेमोरी से डेटा को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो 7 कमांड होता है पुश कमांड, उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे मेमोरी को एज अ स्टैक यूज करेंगे। जब हम लोग मेमोरी को एज अ स्टैक यूज करेंगे तो इसमें जब डेटा को लेकर आएंगे तो हम लोग पुश कमांड का यूज करेंगे। एंड पुश कमांड कब यूज होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जब कोई भी जो वर्ड है, इसमें ये वर्ड है जो इसमें सबसे बाद में आएगा, जब मतलब कि जब इसमें कोई भी जो वर्ड है डेटा जब लास्ट में आएगा तो वही सबसे पहले आउट होगा, मतलब कि वही डेटा सबसे पहले बाहर निकलेगा। जैसे कि हम लोग किसी भी टेबल पर कोई भी बुक को रख देते हैं 1 बाय 1, तो अगर हम लोग को किसी भी बुक को रखना होता है तो सबसे ऊपर बुक को रखते हैं, तो जब बुक को निकालना होता है तो सबसे ऊपर वाले बुक को ही सबसे निकालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बीच में से बुक निकाल लें। इसी तरह से हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। जब हम लोग किसी भी डेटा को इसमें रखने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे तो सबसे ऊपर ही डेटा को रखेंगे, तो इसलिए हम लोग पुश कमांड का यूज़ करते हैं। एंड पॉप में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में हम लोग पुटअप करेंगे उसे ही सबसे पहले निकालेंगे। इट मीन्स जो पुश होता है एंड जो पॉप होता है वो अपोजिट होता है। पुश में क्या करेंगे, हम लोग डेटा को लेकर आएंगे, एंड पॉप में क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में डेटा होगा उसे ही सबसे पहले बाहर निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट होता है LIFO। इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इनपुट में डेटा रखेंगे उसी को ही हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो ये थे टोटल 8 कमांड जो हम लोग डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।